नमस्कार। आप सबका मेरा नया चैनल जिसका नाम है टीचिंग पामिस्ट्री हीलर चैनल में स्वागत है। ये मैंने एक नया चैनल शुरू करा है जिसमें टीचिंग वीडियोस मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है। अब ये वाले चैनल पर आप पुराने वीडियोस देखोगे और नए वीडियोस देखोगे, लेकिन प्योरली टीचिंग से रिलेटेड रहेगा। ठीक है। तो शुरू कर रहा हूं, और अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। रिलेशनशिप लाइन भी बोला जाता है, वह कहाँ पर होती है? देखिए, ये जो हमारा जो बुद्ध का पर्वत होता है, बुद्ध पर्वत के इतना स्पेस छोड़कर, ठीक है, इसके नीचे का जो एरिया होता है और इतना ये जो एरिया होता है, इसके ऊपर बनने वाली आड़ी रेखाओं को हम जो है विवाह रेखाएं या रिलेशनशिप लाइन, या जो है हम इसे यूनियन लाइन बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमें बात समझ में आ गई। अब इनको जो है रिलेशनशिप लाइन और यूनियन लाइन जो बोला जाता है, या विवाह की रेखाएं बोला जाता है, तो जो एक ना भ्रांति सब लोगों के मन में जो है कहीं ना कहीं आधी जानकारी जब होती है, वह व्यक्ति के लिए जो है बड़ी खतरनाक होती है। तो शादी की जो रेखाएं होती हैं, वो जो जब कभी भी होंगी तो एक आड़ी रेखा होगी। देखिए, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। जब तक ऊपर से आती हुई रेखाएं, हल्की रेखाएं, बहुत हल्की रेखाएं, यहाँ तक कि एक पतला धागे की तरीके से रेखाएं आपको दिखाई देती हैं, वो संतान रेखाएं होती हैं। अगर इस लाइन को काट दे, इस लाइन को वो काटती हैं, अगर यहाँ पर एक दूसरी लाइन है और ये कटी नहीं है, तो ये जो है आपकी शादी की रेखा नहीं होगी। कौन सी होगी? जिस पे ये ऊपर से आती हुई रेखा ने काटा धागे के समान, यह आपकी शादी की रेखा होगी। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कि कितने तरीके की जो हैं वह रेखाएं रेखाएं बहुत तरीके का कॉम्बिनेशन बनता है शादी की रेखाओं का। उसका कुछ नेगेटिव भी पड़ता है और कुछ पॉजिटिव भी पड़ता है। ठीक है। आज मैं सबसे पहले इस YouTube पे के जरिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहली जो रेखा, शायद आपने अभी तक YouTube में नहीं देखी होगी, ये वाली रेखा के बारे में नहीं जाना होगा, मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। अगर यहाँ से एक रेखा चलती हुई आपको यहाँ तक आपको दिखाई देती है, तो ये रेखा जो होती है कॉम्बिनेशन, ये शादी की रेखा होगी ही नहीं। ऐसे व्यक्ति की शादी होगी ही नहीं, वह कुंवारा रहेगा अपने जीवन भर। उसके मन में जो है कभी भी शादी का ख्याल आएगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि वह सूर्य पर्वत को भी क्रॉस करके चली गई है। अब हम जो है दूसरे कॉम्बिनेशन की ओर चलते हैं। मैं अपने शुरुआत से आपको बताता हूँ। देखिए, इस जो यूनियन लाइन या रिलेशनशिप लाइन को हम के आगे एक यव का निशान आपको दिखाई दे, जिसे आइसलैंड बोलते हैं, और वहाँ से रेखा निकलती हुई चले, ये क्या इंडिकेशन देती है? ये इंडिकेशन देती है कि जिस व्यक्ति से आपकी शादी होगी, आपका और उनका आपसी डिस्प्यूट रहेगा, मतभेद रहेंगे आपके, लेकिन आप या आपके पार्टनर में से कोई एक व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बाद अपनी एक शादी को बचाने के पूरे प्रयास किए जाएंगे, और वह प्रयास जो होंगे वह सफल हो सकते हैं। पर लेकिन उसकी कंडीशन भी देखी जाएगी कि उस कंडीशन में व्यक्ति की जो ये माइंड लाइन आती है, ये जो है वह जुड़ती हुई चली जाए। अगर ये माइंड लाइन जीवन रेखा से जुड़ती हुई नहीं जाएगी, जैसे यहाँ शो हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन खराब हो जाएगा, और व्यक्ति जो है उसकी शादी लास्ट में नहीं चल पाएगी। तो ये कॉम्बिनेशन हमने समझ लिया। अब
अगर आप कहते हो कि अगर ये यव का निशान यहाँ आकर दिखाई दे, उस कंडीशन में क्या होगा? तो इस कंडीशन में व्यक्ति की जो मैरिज है वह टूट जाएगी, वो चल नहीं पाएगी। तो अगर आपके हाथ में या आपके पार्टनर के हाथ में, किसी के भी हाथ में ये चीज़ है, तो वो थोड़ा सतर्क हो जाए। ठीक है, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। अब देखिए, एक और जो है कॉम्बिनेशन बनता है, वह कॉम्बिनेशन बनता है फॉक का। ठीक है, अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ये एक जो है फॉक बना हुआ आपको दिखाई दे, ऐसी कंडीशन में क्या होता है? ऐसी कंडीशन में जो जिसके हाथ में ये फॉक बना होता है, उस एक ब्रांच जो है वो आगे निकली होती है। तो ऐसी कंडीशन में जो पार्टनर, जो आदमी खुद है, वह कुछ ऐसी गलतियां करेगा या जो है सिचुएशन को समझ नहीं पाएगा और उसकी वजह से शादी टूट जाएगी। यानी जब शुरुआत में फॉर्क बने। ठीक है, अब जो है एक फॉर्मेशन ये आती है कि अगर जो है फॉर्क यहाँ बने तो उस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में व्यक्ति के पार्टनर, उसकी फैमिली की वजह से जो शादी होगी वह उसमें बहुत अड़चने आएंगी। जैसे एक एक सास की एक बहू के साथ या ननद के साथ जो कहीं ना कहीं डिस्प्यूट्स, उनका घर में जो है ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो शादी जो होगी वह नहीं चल पाएगी। ये चीज़ हमें समझ में आ गई। अब एक कॉम्बिनेशन ये होता है, अगर इस रेखा पर आपने तिल पाया, एक मोल पाया, यहाँ पर जो है आपने एक मोल पाया जिसे हम तिल बोलते हैं। ठीक है, इस रेखा पर आपने तिल पाया, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? ऐसी कंडीशन में जो आपका पार्टनर होगा, उसका जो स्वास्थ्य होगा ना, वह ठीक नहीं रहेगा, वो बीमार रहेगा। उस आदमी का किसी स्कैंडल में फंसने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं और उसका पार्टनर उसे कहीं ना कहीं छोड़ देता है। ये चीज़ समझ में आ गई हमें? ठीक है, अब एक और पारिवारिक जो है कलेश की वजह जो होती है, वो यहाँ से आती हुई एक गहरी रेखा, ये संतान रेखा नहीं होती। ये जब कभी एक गहरी रेखा इस रेखा को, रिलेशनशिप लाइन को, शादी की लाइन को, यूनियन लाइन को काटती है, गहरी रेखा, चाहे वह सीधी आए या जो वो यूं काटते आपकी, तो ये इंडिकेशन क्या देती है? ये इंडिकेशन देती है व्यक्ति के घर वालों के कारण इतना ज़बरदस्त क्लेश होगा कि वह जो है उस जिसके हाथ में ये रेखा है वह उसे पसंद ही नहीं करेगा। कोई ना कोई ऐसा कारण बनेगा कि वह झगड़े इतने ज़बरदस्त हो जाएंगे, एक ज़िंदगी में एक भूचाल आएगा कि वह लोग जो होंगे ना, कहीं ना कहीं एक कश्मकश रहेगी कि अब हमारी मैरिज का क्या होगा, इस रिलेशनशिप का क्या होगा, वो भी मैं बता देता हूँ। उस कंडीशन में अगर उसके पार्टनर, अगर फीमेल है तो उसके मेल के पार्टनर में क्या होगा कि अगर उसमें दो रेखाएं हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक बारी ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, उसके पार्टनर के हाथ में यहाँ पर दो रेखाएं हैं, तो तलाक हो जाएगा। और अगर उसके पार्टनर के हाथ में एक रेखा है और उस व्यक्ति के हाथ में यहाँ से काटती हुई एक रेखा है, तो वो शादी बच जाएगी। ये कॉम्बिनेशन आप सबको मैं बताना चाहता हूँ, इसमें घबराने की कोई बात नहीं होती। बस आपके पार्टनर के हाथ में आपने देखना होता है कि वह दो रेखाएं हैं तो वह तलाक होगा, एक रेखा है तो आपकी शादी एट लास्ट बच जाएगी।
ये चीज़ समझ में आ गई हमें। अब एक ना मैं वो एक कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, क्योंकि हाथ तो बैक साइड में जा नहीं सकता। बस आप ये देखो कि अगर ये बैक साइड में इतनी बड़ी रेखा आपको दिखाई दे, ये बैक साइड की बता रहा हूँ, फ्रंट की नहीं बता रहा। मान के चलिए बैक साइड है इसकी, उंगली के पीछे का, हथेली के पीछे का हिस्सा, और उस पर इतनी इतनी बड़ी रेखा पीछे से आ रही है, और आगे जो है वह यहाँ तक आ रही है, यानी पीछे ज़्यादा है और आगे कम है। ये क्या इंडिकेशन देता है? ये इंडिकेशन देता है कि आपका आपके पार्टनर के साथ पूर्व जन्म का रिश्ता था। कुछ ना कुछ आपके कर्म आपस में जो थे वह रह गए थे, जिसे पूरा करने के लिए आप लोगों ने दोबारा जन्म लिया, और पूर्व जन्म जो है जिसमें आप हस्बैंड वाइफ बने। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है, जब बैक साइड में बहुत ज़्यादा हो और फ्रंट में कम हो, तो ये तो चलेगा ही रिश्ता, बहुत बढ़िया चलेगा रिश्ता। पर लेकिन यहाँ पर ये होता है, चाहे इसमें जो है वो पिछले जन्म की कुछ जो है तत्व जो होते हैं वह विद्यमान रहते हैं, जिसकी वजह से वह जो है इस जन्म में उनको एक हस्बैंड वाइफ का जो है वह एक रूप दिया गया है। ये चीज़ हमें समझ में आ गई। अब एक मैं और जो है वो कॉम्बिनेशन बताता हूँ कि देखिए, यहाँ पर आपने देखा होगा किसी व्यक्ति के हाथ में केवल एक ही रेखा होती है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ एक रेखा जिसके हाथ में होती है वह इतना अच्छा नहीं मानी जाती। क्यों? पति पत्नी के रिश्तों के लिए। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब कभी किसी व्यक्ति के हाथ में एक रेखा होती है, तो ऐसे व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। पत्नी को भी एक जिम्मेदारी की तरीके से समझेंगे, बच्चों को भी एक जिम्मेदारी की तरीके से समझेंगे। वो जो है प्यार और इमोशन की उनके ना दिल में कोई जगह नहीं होती है। जैसे एक हस्बैंड वाइफ जो हैं एक रिलेशन में बंधे, शादी हुई, तो उनके अंदर एक एक अटैचमेंट आता है ना पति पत्नी के अंदर, कि नहीं, ये अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो मेरे को भी इनके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। वो यहाँ पर नहीं आती। एक बस एक जिम्मेदारी है, एक शादी हो चुकी है और मुझे ये लास्ट तक निभानी है। ये एक भाव जो होता है भारतीय संस्कृति में, जो एक पुरुष का, जैसे पुराने ज़माने में जो पुरुष हुआ करते थे उनकी जो माइंड जो सेट होता था, ये रेखा जो है उस स्वभाव को बताती है। ये चीज़ हमें समझ में आ गई। ठीक है, कि वो लोग जो हो ना, बस कमिटमेंट अगर मैं कहूँ कि रखता है कि मन में जो है शादी को अंत तक मुझे निभाना है और मैं निभा के रहूँगा। ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं, आपने देखा होगा मोस्टली हाथों में देखा होगा यहाँ पर दो रेखाएं, ये देखी होंगी ना आपने। यहाँ पर किसी किसी की आपने तीन रेखाएं भी देखी होंगी, या उससे ऊपर भी हो सकती हैं। तीन या उससे ऊपर हो, वो ये नहीं है कि वो रिलेशनशिप जो है वो 4 शादी करेगा या 3 शादी करेगा। ये बिल्कुल जो है गलत चीज़ है। ये क्या इंडिकेशन देता है? ऐसे व्यक्ति जिसके हाथ में जो है 3 रेखाएं हों, वह क्या करता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आए, और जो है रिलेशनशिप लाइन जो है, अगर उनमें से एक जो है वह कहीं ना कहीं ऊपर या नीचे जा रही हो, वो मैं एक्सप्लेन करूँगा जब कोई फॉर्मेशन बनेगी। और जो है अगर कोई मुसीबत आती है किसी कारण, वो कमिटमेंट में ना खरे नहीं उतरते मुसीबत की घड़ी में। और पति और पत्नी में जो एक खरापन आता है ना, एक लॉयलपन जो होते हैं ना, वह कहीं ना कहीं उसमें उसमें वो कमी होती है उन लोगों में। ये 3 रेखाओं का मतलब ये होता है कि वह
जब तक निभाएंगे, जब तक सिचुएशन ठीक रहेगी। बट लेकिन जहाँ विपरीत परिस्थिति आएगी, तो ये जिसके हाथ में है वो रेखा, वह कहीं ना कहीं उस परिस्थिति से निकलना चाहेगा कि नहीं, मैं इस परिस्थिति में नहीं रह सकता हूँ। वो जो है कमिटमेंट जो शादी के वक्त में 7 फेरे लिए गए थे, वो उसको तोड़ने में 1 मिनट लगाएगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये इस लेवल में जो होता है वह ठीक नहीं होता। अब जो एक क्या ठीक होता है कॉम्बिनेशन, जो बेस्ट ऑफ बेस्ट कॉम्बिनेशन है कि सुंदर पत्नी मिले, गृहिणी मिले, सुशील हो, बोलने की कला में माहिर हो, और जिसके कारण आकर जिसे गृह लक्ष्मी बोलते हैं, और जिसके कारण जो है आने कदम रखने से जो है वह सारा जो घर है वह खुशहाल हो जाए, खुशहाल हो जाए। हर चीज़, अगर वो बच्चों के मामले में हो, पति के मामले में हो, सास के मामले में हो, ससुर के मामले में हो, नंद के मामले में हो, वह सबको जो है लेकर चले। इतना अच्छा कॉम्बिनेशन, अगर वो कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, जब ये रेखा यहाँ से चलती हुई सूर्य पर्वत के मिड तक पहुँचे, सूर्य पर्वत के मिड तक पहुँचे, सीधी रेखा, ये बेस्ट ऑफ बेस्ट जो है वह कॉम्बिनेशन, बहुत सुंदर पत्नी मिलेगी, बहुत सुशील, लॉयल, प्यार करने वाली, प्यार को निभाने वाली, लोगों के लिए, अपनी फैमिली के लिए जो है स्टैंड लेने वाली, पति के लिए स्टैंड, बच्चों के लिए स्टैंड, अपना पेट काट के जो है दूसरों को जो है भरने का, कि नहीं मेरी फैमिली जो है वह सुखी रहे। ये कॉम्बिनेशन बेस्ट ऑफ बेस्ट कॉम्बिनेशन, जिसे मैं 100 में से 100% मार्क्स देता हूँ, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा रेयर कॉम्बिनेशन बनता है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम एक कॉम्बिनेशन और देखते हैं। देखिए, जब कभी यहाँ पर आपने देखा होगा एक रेखा जो बस आती है और इतनी सी छोटी सी रेखा होती है। ये क्या होता है, ये क्या होता है, जब हम कुंडली मिलाते हैं ना किसी व्यक्ति के, तो आपने देखा होगा कभी किसी के जो हैं 17 18 19 गुण जो है, बस एक नॉर्मल एक लाइन पर बस गुण मिल रहे हैं, उनमें जो है बस ये वो चीज़ को जो है दिखाती है। इनकी बातों में, दोनों की, पार्टनर की और इनकी बातों में समानता होगी नहीं। वो कुछ सोचेंगे, ये कुछ सोचेंगी, ये कुछ और सोचेंगे, पार्टनर कुछ और सोचेगा। तो इन लोगों की बिल्कुल छोटी सी ये जो रेखा है, बिल्कुल छोटी आपको दिखाई दे, तो ये कॉम्बिनेशन जो होता है ये शो करता है। अब मैं एक और कॉम्बिनेशन बताता हूँ। देखिए, हस्त रेखा में एक जो कॉम्बिनेशन जो दिखाया जाता है, अपवर्ड जाने वाले में डरना नहीं चाहिए व्यक्ति को, कि अगर किसी की रेखा यहाँ से ऊपर की ओर जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है, तो इसे डरे मत, क्योंकि चलेगी, बहुत अच्छी लाइफ चलेगी। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना कोई तलाक की दिक्कत, ना कोई और झगड़ों की दिक्कत। जो जैसे मैंने आपको बताया था ना, जिसकी एक रेखा हो तो वो क्या व्यक्ति करता है, वह जिम्मेदारी को संभालता है। ऐसे ही अपवर्ड जाएगी तो वो क्या होता है, वह भी इसी इंडिकेशन को दिखाता है, सेम इंडिकेशन, बट लेकिन अपवर्ड जा रही है। तो वो सिचुएशन उसकी क्या बनती है, कि मान के चलिए कि किसी व्यक्ति के हाथ में या अपवर्ड जो है वो रेखा ऊपर जा रही है, तो उसका जो प्यार अपनी पत्नी के साथ, जैसे फर्स्ट एनिवर्सरी में था, लोगों का जो है, सब लोगों का आना जाना जो है, उसको दिखावापन जो था, उसे ये एक रियलाइजेशन रहती है कि इतने सालों के बाद अगर मैं 20 साल 25 साल के बाद मैं दोबारा जो है ये चीज़ बनाऊं तो मेरी नाक ना कटे। उसे जो है अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंट होता है कि मैंने जो रिश्ता निभाया है यह चले, वह कहीं ना कहीं इसे जो है चलाते हुए जो है वह उस लेवल तक पहुंचता है। और ये भी एक कॉम्बिनेशन, अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। अगर अपवर्ड जाए तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती। ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं किस में जो है घबराने की ज़रूरत होती है। जब शादी की रेखा या यूनियन लाइन
यहाँ से शुरू होती हुई डाउनवर्ड जाती है। तो ये डाउनवर्ड जो होती है ये खतरनाक होती है। इसको इसका मतलब ये होता है जो आपका पार्टनर है वह डोमिनेटिंग नेचर का होगा, वह आपको दबाएगा, वो आपको वो दर्जा नहीं देगा पत्नी का जो हो सकती है। अगर ये मेल के हाथ में है तो फीमेल डोमिनेटिंग नेचर की होगी, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना चाहिए। पर लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कॉम्बिनेशंस और भी आते हैं, इस रेखा को देखने पड़ते हैं कि अगर इसके अलावा जो गुरु पर्वत है वह डिस्टर्ब हो जाता है तो लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर उनके जो हैं अपोजिट पार्टनर के जो फैमिली मेंबर होता है इस केस में अगर दखल देता है तो रिश्ता जो होता है वह टूट जाता है। ये चीज़ हमें समझ में आ गई। एक कॉम्बिनेशन और कॉम्बिनेशन है, देखिए ये कॉम्बिनेशन होता है जब हृदय रेखा पर आकर ये जो है लाइन जो है टोटली जो है छूती है। देखो इसको कहीं ना कहीं ये देखा जाएगा, जो लोग कहते हैं ना इस ये कहीं ना कहीं हमारी हस्त रेखा शास्त्र में बोला है कि ऐसे होने पर जो है विडो हो जाना, औरत का जो है विधवा हो जाना। देखिए विधवा नहीं होती है, मैं ये भी आपको बता देता हूँ। ये जो है इंडिकेशन देता है अगर चाहे वह झुकी हुई हो या पूरी झुकी हुई हो, ऐसे व्यक्ति जब कभी होंगे उनका पार्टनर होगा ना, उनका पार्टनर उनसे पहले मरेगा, उसकी डेथ उससे पहले होगी। बस ये इंडिकेशन होता है, ये नहीं होता कि वो जो है विधवा हो जाएगी। ये चीज़ को जो है जो आपने कहीं से सुना है बिल्कुल गलत सुना है। इस चीज़ का ध्यान अपने माइंड से हटा दो कि ऐसा चीज़ होती है, ये चीज़ नहीं होती। अब मैं बात कर रहा था अगर ये यहाँ पर टच हो जाती है तो ये इंडिकेशन देता है ये जो एक लड़ाइयों का जो स्तर था ना वो इतना इंक्रीज हो जाएगा व्यक्ति के लाइफ में। उनका जो पार्टनर का नेचर जो होगा ना वो जो होगा एक पल में गुस्सा और एक पल में एक ज्वालामुखी की तरीके से, एक पल में कुछ और एक पल में कुछ, जो दूसरा व्यक्ति जो है ना वह समझ ही नहीं पाएगा कि मैं किस एटमॉस्फेयर में जो है अपने आप को, किस सिचुएशन में जो है मैं अपने आप को ढालूं। वह उस सिचुएशन में ढल ही नहीं पाएगा। और यही रीज़न होता है कि ऐसे केस में जो व्यक्ति होता है वह एक करंट लगता है। चाहे आपने देखा होगा कि 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर शादी का टूट जाना, तो कहीं ना कहीं वह कारण जो होता है वह इसका होता है। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से यह जानने की कोशिश करी कि जो विवाह रेखाएं होती हैं उसके कितने प्रकार होते हैं और उसका व्यक्ति पर क्या क्या प्रभाव डलता है। देखिए कुछ जो पाम रीडर्स ने जो है इनको जो है अगर मैं कहूँ शादी की उम्र, वो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि वो जो होता है वो कैसे कैलकुलेट होती है। तो आज जो मेरा मेन मकसद था आपको बताना कि कितने प्रकार की जो शादी की विवाह की रेखाएं होती हैं, तो वो मैंने आपको बताया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।